आपके क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया। क्या दिया है? दो संख्याओं के वर्गों का योग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 68 दिया और उनके अंतर का वर्ग ऐसे बराबर दिया है 30। इसका गुणनफल पता करना, ठीक है ना। तो अगर गुणनफल पता करना हो तो इसमें से इसे घटा के क्या कर देना, आधा कर देना है। तो कितना बचा? 32। 32 का आधा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो जब भी वर्गों का योग दिया हो, अंतर का स्क्वायर दिया हो, तो घटा के गुणनफल के लिए घटा के क्या कर देना, राम राम आ जाए, 2 से भाग कर देना। जब भी आपको दो चीजें कहीं भी मिले, क्या क्या, ये वर्गों का योग दिया और अंतर का स्क्वायर दिया। वर्गों का योग और अंतर का स्क्वायर दिया, दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो माइनस करके आगे कर देना, ठीक है। सेकंड है, फिर एक बार ऐसा ही क्वेश्चन, क्या क्या दिया, वर्गों का योग दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 90 दिया हुआ है, ठीक है ना। और अंतर का वर्ग कितना दिया है, 46। तो गुणनफल बताना। चलो, तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे, 90 में से 46 माइनस करके आधा कर देंगे। तो 10 में से 6 घटे 4 और 9 में से 4 घटे 8 में से 4 बचे 4, तो एक्स का आधा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? जब भी कहीं दो चीजें मिली, वर्गों का योग दिया हो और अंतर का वर्ग दिया हो, क्या पूछे, गुणन, तो दोनों को माइनस करके क्या कर देना, आधा। दोनों को माइनस करके आधा। आगे बात सुन। क्लियर हो गई? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बंदर ग्रीस लगे खंभे पर 1 मिनट में 5 मीटर जाता। 1 मिनट में कितना जाता है, 5 मीटर, तथा अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता। यदि खंभे की ऊंचाई 35 मीटर हो तो बंदर कितनी देर में शीर्ष पर चढ़ेगा, चोटी पर पहुंच जाएगा। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे ये खंभा है, ये चोटी है इसकी, इस खंभे को बंदर चढ़ना चाहता है। टोटल ये 35 मीटर, कितना है ये, 35 मीटर है ऊपर तक, यहां तक 35 मीटर है। तो इसे क्या करना है कि 1 मिनट में 5 मीटर जाता है। 1 मिनट में बंदर कितना गया, 5 मीटर। तो ये जो शुरू की लाइन है, इतना ही हमें बंदर को ले जाना होगा। तो ऊपर हम क्या करें, यहाँ 5 मीटर और यहाँ पर ये 30 मीटर, तो 30 और 5 तो बंदर क्या है कि जब ये वाला पोर्शन चढ़ेगा तो उसे 1 मिनट ही लगेगा लास्ट।
1 मिनट में जाता है शुरू में 5 मीटर, तो अंत में वो फिसलेगा नहीं। इतनी जब ऊंचाई जाएगा इतनी, तो उसे कितना मिनट लगेगा? 1 मिनट, क्योंकि लास्ट में तो फिसलेगा नहीं। तो हमें क्या करना है कि 1 मिनट में 5 मीटर जाता है, जब अगला मिनट शुरू होता है तो 2 मीटर फिसल जाता है। तो इसका मतलब अगले मिनट में बंदर 2 मीटर क्या हुआ, फिसल गया, नीचे आ गया। तो इसका कहने का मतलब ये था कि बंदर पहले 1 मिनट में 5 मीटर गया, जब अगला मिनट शुरू हुआ तो 2 मीटर फिसल गया, तो इसका मतलब 3 मीटर जा पाया। देखो 1 मिनट में कितना गया, 3 मीटर, 1 मिनट में 3 मीटर। अब हमको यहाँ पे देखिए, तो 1 मिनट ये, 1 मिनट ये, तो एक एक 2 मिनट बीत गए ऐसा करने में बंदर को, और 2 मिनट में बंदर कितना गया, 3 मीटर जा पाया भाई। 1 मिनट में गया, अगले मिनट फिसला, तो 2 मिनट हुए, और 2 मिनट में बंदर कितना जा पाया, 3 मीटर। और हमें ले कितना जाना है, 30 मीटर। तो इस 3 को 30 बनाना है, किसका पूरा करेंगे, 30 बन जाए। 3 मीटर को अगर हम 10 से गुणा कर दे तो 30 बन जाएगा। तो इसको भी हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से, ठीक है। तो 10 दूनी 20 तो मिनट हो गए, और 30 मीटर हो गया। तो देखो बंदर यहां तक पहुंचने में 30 मीटर, उसे 20 मिनट का टाइम लगा। कितना लगा, 20 मिनट। अगला 1 मिनट और लेगा, और प्लस 5 मीटर और चढ़ जाएगा, तो टोटल समय कितना लगता है, 21 मिनट। और 21 मिनट में बंदर टोटल कितना चढ़ गया, 35 मीटर। तो आंसर कितना हो गया, 21। ठीक है, नोट करने से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बंदर वाला, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, इस 1.5 घंटे की ऑनलाइन क्लास को कंप्लीट करें। मैथ, रीजनिंग, विविध, उत्तर प्रदेश, जीके, हिंदी, गारंटी हम लेते हैं वर्दी पक्की। लिख जाए तो बताओ। हो गया, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जब पेपर देने जाना, आयु पेपर में ज्यादा परेशान मत होइए, ऐसे लिखना 1 मिनट में बंदर कितना गया, 5 मीटर। अगले मिनट में बंदर फिसलने का काम करता है 2 मीटर। इस तरह से टोटल 2 मीटर हो गए, और 3 मीटर हो गया। यहाँ 10 का गुणा कर देना, और यहाँ भी 10 का गुणा कर देना, तो 20 मिनट मिल जाएंगे, और 30 मीटर हो गए, इतना बंदर चला गया। बस 1 मिनट लास्ट में 5 मीटर जोड़ देना, तो 21 मिनट का टाइम आ जाएगा, और भाई यहाँ पे 35 मीटर बंदर चढ़ गया। इतनी सी बात, क्लियर हो गई, अब तो नहीं गलत होगा। एक एक क्वेश्चन बहुत कीमत रखता है ना। और
मैथ में तो हम जिम्मेदारी लेते हैं किसी भी एग्जाम में टॉप कराएंगे आपको, बस साथ में चलते हैं। देखो 225 मीटर लंबी दूरी है, कितनी है? 225 मीटर लंबी दूरी, 26 पेड़ लगे, कितने? ऐसे टोटल दूरी है कितनी? 225 मीटर। ऐसे से करके 26 पेड़ लगे, कितने लगे हैं? 26 पेड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 पेड़ लगे। आप एक चीज देखो ध्यान से, अगर पेड़ 26 हैं तो ये जो गए ये बात, ये कितनी बार होगा? है 25 होगा, 25 बार तो होगा। यहां से यहां तक दूरी कितनी है? 225 बटे 26 पेड़, लेकिन गए तो 25 बार है, तो 26 में से एक घटा के भाग दे तो 225 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25 ना, इसका मतलब है कि कितने कितने मीटर दूरी पर पेड़ लगे? 9 मीटर की दूरी पर पेड़ लगा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जितने पेड़ उसमें से, क्योंकि देखो जैसे मान लो ये 6 मीटर दूरी है टोटल, तो कितने मीटर दूरी पर 3 पेड़ लगे मान लो, तो देखो 3-3 मीटर पे भी तो है, तो गैप तो केवल 2 बार है पर पेड़ 3 है। तो अगर हम कुल दूरी में जितने पेड़ हैं उससे एक कम करके भाग देते तो 3-3 मीटर का गैप आ जाए, है एक, है ना? तो 3-3 मीटर का क्या होगा? गैप आ जाए। बात क्लियर हुई? चलो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर लेके चलो। नमस्ते चंचल। एक एक क्वेश्चन को क्लियर लेके चलो, चलेगा? क्लियर हो गई बात? देखो एक व्यक्ति है 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटता है, कितना? 100। यदि 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता। तो शुरू में मित्र बता दे, समझना क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। टोटल रुपया कितना, अधिक मित्र कितने थे? प्रारंभ में मित्र भाग देते तो शुरू में कितने मित्र रहे होंगे? 20। शुरू में कितने रहे होंगे? हिसाब लगे। 100 रुपए था शुरू में, मित्र कितने थे? 20। आपने निकाल लिया 20 थे, देखो 20 हो गए तो कितना कितना पड़ेगा? 5-5। यदि 5 मित्र और आ जाते, रुपए तो 100 ही था, अगर यहाँ 25 हो जाते तो 25 को 100, 1 रुपए सभी को कम मिलता, देना पड़ता। तो एक यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब कहने का कि ये 100 रुपए, मान लो शुरू में एक्स मित्र थे, कितने थे? एक्स, बराबर रुपए 100 ही था, लेकिन 5 मित्र और आ गए, है ना? तो 1 रुपए कम पड़ा। अगर हम एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से मान रख के। देखो 20 रखें तो 20 पंचे
100। 20 रखें तो 20 5 25 चौको 4 और 1 5 इधर 5 इधर बराबर, समझ गए। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही? बिल्कुल आराम से लेके चलो। मैथ में आपको हम टॉप पोजीशन पे लाकर खड़ा कर देंगे अगले 3 महीने में। बस आपको कुछ नहीं करना। देखो 5 क्वेश्चन चेक कर, दुनिया में सबसे कम पढ़ना, और 5 क्वेश्चन टेस्ट के तैयार करना है आपको। 5 क्वेश्चन किसके? टेस्ट के, और 5 क्वेश्चन चेक तक। चले आप, तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन, अच्छे अच्छे चेक करके, ठीक है। लिख गया सबका? लिख लिए? ये 5 क्वेश्चन किसके पढ़ने? चैप्टर के। और 5 क्वेश्चन वैरायटी में किसी भी चैप्टर के टेस्ट के पढ़ने। तो डेली 5 टेस्ट और 5 चैप्टर के टॉप करोगे आप। देखो लिखा है 2 की 50, 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 लिखा है। अगर इसका दुगुना करें तो क्या आएगा? याद है कल हमने सिखाया था, यहाँ क्यों कॉमन? इसका मतलब कल की क्लास आप है 51, कल नहीं सिखाया था। ये अगर आधार बराबर हो तो इसको 1 मान लेते हैं, तो पावर आपस में 2 की पावर 51 है। हाँ, और अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता 2 की पावर 50 का आधा करें तो क्या आएगा? तो जहां एक बढ़ रहा था एक घट जाएगा, क्योंकि अब ये 2 की पावर 50 बटे 2, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 2 की पावर 50 गुणे 2 की पावर -1 लिख देंगे। तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगी? तो ये ऐसे आंसर आ जाएगा। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बन गया और एक ये बन गया। बात क्लियर हो गई कि नहीं? कोई भी भर्ती बोर्ड आपको टॉप करने से नहीं रोक सकता। बस 3 महीने की क्लास आप कंटिन्यू मैथ में कंप्लीट करो। ये जब कोई भी टेस्ट दोगे तो 80-90% लाओगे नंबर। चले आप देखना। ये देखो, किसी संख्या में 4 घटा दिया, क्या घटा दिया जा, तो उसके व्युत्क्रम का 21 गुना प्राप्त होता है। किसी संख्या में 4 घटा दो तो उस संख्या के व्युत्क्रम का 21 गुना प्राप्त होता है। वह संख्या बताएं। किसी संख्या में 4 घटाए
उस संख्या के व्युत्क्रम का। मान लो एक संख्या x है, एक संख्या x है, इसमें से कितना घटा है, तो इस संख्या के व्युत्क्रम का इस संख्या के कितना प्राप्त होगा, 21 गुना प्राप्त होगा। ये लिखा ना नहीं आएगा। इसी संख्या में कितना घटाएं, 4 घटा दिए, तो इस संख्या के व्युत्क्रम रेसिप्रोकल का कितना गुना मिलता, 21 गुना। तो x की जगह से हल मत कर, ऑप्शन से रख लो। तो बताओ क्या चीज रखें ऑप्शन से कि ये बराबर हो जाए। तो उसके लिए भी कहानी 21 देखो 2 से कट सकता, या तो इससे या इससे, पर अगर इसको रखेंगे तो ये बड़ी संख्या है, माइनस में आएगी। क्यों? अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो 3 में से 4 घटा तो -1 आएगा, और 3 7 21 तो बराबर होगा नहीं। तो अगर हम 7 रख लें तो 7 में से 4 घटा कितना है, 3, और 1/7 गुणे 21 कर ले, तो यहाँ भी तो 3 और 3 क्या हुआ, तो आंसर क्या हो गया, 7। बात क्लियर हुई कि नहीं? हो गया, चले आगे। तीसरा देखते हैं क्या करता है। ये छोटा सा क्वेश्चन, 3 7 4 5 6 में 7 तथा 5 के स्थानीय मानों में अंतर। ठीक है, तो पहले 7 का स्थानीय मान 7 लिख लेंगे, स्थानीय 7, और इतने नंबर हैं सब 0 में चेंज हो जाएंगे, इसमें बदल जाएंगे। फिर 5 का स्थानीय मान इसका, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, और आगे ये 0 में बदल जाएगा, तो ये भी क्या बन गया, स्थानीय मान। अंतर बताना है तो घटा लेते हैं, तो 0, 10 में से 5 घटे 5, यहाँ पे 9, और यहाँ पे तो 6050 आंसर हो गया। तो स्थानीय मान जो होता है, प्लेस वैल्यू जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेस। और एक होता है फेस वैल्यू। क्या होता है, फेस वैल्यू। तो फेस जो होता है वो अंकित मान होता है। क्या होता है, अंकित मान। तो अंकित मान अगर 7 का तो 7 ही होता, और 5 का 5 ही होता। अंकित मान वही अंक होता है, और प्लेस जो होता है वो स्थान होता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, या तो 7 का स्थानीय मान पूछेगा तो आप सीधे 7000 बता देते, 5 का स्थानीय मान पूछता 550 बता देते, आप दोनों का डिफरेंस पूछा है तो इसमें से इसको घटा देते हैं, 6910। कल एक्सीडेंट हो गया हमारा। अरे हम चले आ रहे थे, वो पीछे से इधर से कार आ गई, इधर से, तो पूरा जो है, क्या गलत है, क्या गलत है, तो पूरा यहाँ से पैर, यहाँ से यहाँ तक पूरा फटा, पूरा पैर फटा यहाँ से यहाँ तक। हाँ, पट्टी बन गई है।
अरे वो खुद ही टूट गया स्कूटी वाला अंगड़ खंड, वो भी मतलब बच ही गया। नहीं कहता वो कान में लीड लगाए, हेलमेट लगाए, कान में लीड लगाए, पीछे से आ रहा, अब साइड से हम चल रहे, अब पीछे थोड़ी देख रहे हैं, उधर से कार आ गई, इधर से इतना तेज कि फोन उन सब शाम। आजकल मतलब रोड में भी शांति से चल रहे हो तो पीछे से ठोक दे रहे, पीछे से ठोक दे, ये तो अरे हम तो पूरा ध्यान से ही चल रहे थे, हम तो किनारे किनारे चल रहे थे, दूध लेके आ रहे थे चलो दूध लेके, एक हाथ में दूध है, एक हाथ में जो है वो फोन, ऐसे आराम से चल रहे थे किनारे। क्या कहें उसको, हम चल भाई जा यार, वो भी स्कूटी तोड़ गई। चलिए आइए, ये देखिए 7 की पावर 9 5 -3 की पावर 5 8 में इकाई अंक जानते हैं, यूनिट डिजिट, लास्ट जो नंबर। तो यहां से ध्यान से समझें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये कि 7 की पावर 9 5 -3 की पावर 5 8 में क्या बताना, इकाई, इसे कहते हैं यूनिट डिजिट। इकाई अंक जो होता है वो लास्ट अंक होता है। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझना, 2 इंटू 46 इंटू 71 करें सीधा, और आपसे पूछे कि लास्ट अंक क्या होगा इकाई अंक, तो यहां पर इसका इससे मल्टीप्लाई करें, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 2 ले लेंगे, तो इकाई अंक अगर इस तरह का क्वेश्चन होता तो सीधे ऐसे लगा देते, ठीक है। लेकिन अब समस्या कहां पर है कि पावर अगर बड़ी तो हमेशा इससे डिवाइड करना, ये जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, 4 से ही डिवाइड करना है कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो हम किसको 4 से डिवाइड करें, इसको डिवाइड बाई 4, इसको डिवाइड बाई 4, कुछ रिमाइंडर बचेगा ही, शेष बचेगा, तो इसमें अगर हम भाग देते हैं तो शेष कितना बचा, 3 बचा, और अगर इसको हम भाग देते हैं तो शेष रिमाइंडर इसका 2 बचा। तो जो रिमाइंडर बचे, जो शेष बचे, तो इस संख्या की पावर लिख देना, ठीक है। और इस माइनस रहेगा ही, 3 की पावर 2 लिख देना। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं सर, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब हमें बताना है लास्ट, तो देखो 7 7 7 8 टाइम करें तो 7 इंटू 7 इंटू -3 इंटू 3, ठीक है। इसका लास्ट डिजिट देखो, 7 7 963 का 3 हो गया, और इसका 9 हो गया, कितना आ गया। अब आपको बताना क्या है, इकाई। ये मत लेना भाई, ये तो ऐसे ही फालतू, इकाई अंक बताना, क्या बताना है, इकाई। क्या होगा, 4,
माइनस का 6 क्यों है? उल्टा घटा में, उल्टा मत घटा। अगर कभी भी ये बड़ा डिजिट हो ये छोटा हो तो अपनी तरफ से एक लिख लो। क्या लिख लो? अब घटाओ, ऐसे उल्टा मत करके चले आना, क्योंकि अपनी तरफ से क्या बढ़ाना है आप बताओ। इसका पूरा मल्टीप्लाई कर 300 -9 घटाओ जरा, क्या करोगे? है 3 में से 9 नहीं घटेगा तो यही लेते हो आप, यही वाला यहाँ लिख लेते हैं। अब तो आसानी से घटा लोगे। क्यों? क्योंकि ये संख्या इससे बहुत बड़ी है, इधर के पीछे छूटे हुए हैं सारे, तो उल्टा तो घटेगा ना। और इकाई अंक हमेशा लास्ट यूनिट डिजिट जो होता है वो इधर से उधर को घटता है, उल्टा मत करके चले आना, नहीं तो गलत कर। ठीक है ना? और रही ऑप्शन की बात तो ऑप्शन में मिल जाएगा वो, लगा के चले गए तो गलती हुई ना, तो वो काम नहीं करूंगा। अब तो क्लियर हो गई बात। और यूनिट डिजिट का एक सिस्टम कि अगर कहीं भी 156 की पावर कुछ भी लिखा हो, 156 की पावर कुछ भी लिखा हो, इसका यूनिट वही नंबर होते हैं। 1 की पावर 20 कर दो, 5 की पावर कितना भी कर दो, 6 की पावर कितना भी कर दो, तो लास्ट में तो यही अंक आएंगे। 5 की पावर 3 करें तो 5 पंचे 25, पंचे 125, 5 मिलेगा ना। तो 3 अगर डिजिट है तो कहीं भी आपको भाग वाग देना ही नहीं। क्लियर हो गया जितेंद्र? कोई दिक्कत? ये देखो एक बर्तन है, क्या है? बर्तन पानी से भरा, तो मान लीजिए कोई गिलास लेते हो आप, ये गिलास है, मान लो थोड़ी देर खाली है, इसका वजन वेट कुछ और होगा, इसमें पानी भर दो तो वेट कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि अब तो इस बर्तन में पानी भर गया, तो जब दोनों को मतलब गिलास का और पानी का वेट करते हैं तो अलग होगा, और पानी पी लोगे तो गिलास का अलग वेट। ऐसा ही क्वेश्चन भी है, देखो लिखा है ना, पूरा भरा एक बर्तन, पूरा भरा एक बर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। पूरा भरा एक बर्तन जो पानी से भरा हुआ, वेट कितना? 16.5। ठीक है, ये बर्तन हो गया और ये पानी हो गया। कुछ बर्तन का वजन होगा, x मान लेते हैं, कुछ पानी का भी होगा, y मान लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना? यहाँ तक की लाइन समझ में आई कि नहीं? एक बर्तन था जो पानी से भरा था, तो कुछ बर्तन का वेट कुछ पानी का वेट दोनों को जोड़ देते हैं तो ये टोटल बता रहा है 16.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। कोई भी देखे मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ना पहले सीखें, सीखने के बाद जब पढ़े दो एक बार क्वेश्चन को तो उसकी थीम बनाए दिमाग में, फिर सॉल्व करें, और दो दो बार लाइन को पढ़ें, सब कुछ लिखा होता है उसमें। फिर आगे अगर हम पढ़ें तो लिखो बर्तन का 1/4 भाग पानी से भरा। अनुज भाई, बर्तन तो उतना ही रहेगा, पानी आपने पी लिया तो बर्तन को तो उतना ही रखना पड़ेगा, लेकिन जब पानी पहले 1 लीटर था अब उसमें 1/4 बचा, तो अब जो है y/4, तो पक्का यहाँ पे जो पहले 16 किलो था घट जाएगा,
तो घट के कितना बता रहा? 5.5। कोई दिक्कत किसी को? अब आती है बारी इसको सॉल्व करने की। एक्स और वाई के मान यहां से मिलेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देख। यहां से इस x प्लस वाई को जो कहते हो रखो ऐसे। ये 4 है, फ्रैक्शन हटा ले तो 4 का यहां मल्टीप्लाई करते हैं और 4 का इधर करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो जाएगा 4x प्लस वाई, पूरा करें कितना आएगा? 21। 21 आता है। 21 कोई दिक्कत नहीं, घटा लेते हैं। तो अगर हम घटाएं इसको तो माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, माइनस यहाँ, ये कट जाएगा। कट गया। यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का। तो यहाँ पे बचा माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा फिर? 1 मिनट रुक गए। 4.5 माइनस का 4.5 माइनस है माइनस, तो x बराबर क्या मिल गया? 3 से डिवाइड कर दे, 3 x का मिल गया 1.5। अब x 1.5 मिल गया, इसमें पूछा क्या? बस तो आई गया। अब क्या खत्म? खाली बर्तन, तो खाली बर्तन तो यही था ना, बस आंसर। क्या पत्ती, कितना आराम से है। बस क्वेश्चन को पढ़ना सीखें और क्वेश्चन को सॉल्व करना। वो तरफ करना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम लोगे। x प्लस वाई बटे 4 ऐसे लिखा, ऐसे इसका एलसीएम लोगे 4x प्लस वाई 5. ये 4 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। तो हमने एलसीएम न लेके सीधे इसका इसके इसका काम वही हुआ। आप कुछ भी पूछो, खूब आराम से पढ़ो, पर क्वेश्चन को क्या करें? क्लियर लेके चले। ठीक है, हम गारंटी लेते हैं मैथ का कोई भी पेपर, यहाँ तक कि सीजीएल भी दे के चले आना, टॉप करा देंगे। ठीक, क्लियर बात चल रही है ना? और ऐसी ही पूरी क्लास पढ़ने के लिए तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं तो थोड़ा बताओ एक दूसरे को कि सबसे दुनिया की सबसे छोटी ऑनलाइन क्लास केवल 1.5 घंटे। मैथ जैसे पढ़ रहे हैं उसी तरह से रीजनिंग, उसी तरह से जीके, उसी तरह से विविध, उसी तरह से हिंदी और उसी